हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स का ये फर्स्ट जो है चैप्टर वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ फ्लूइड। तो जैसे सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स, तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है कि जो भी फ्लो हो सकता है, ठीक है, उससे हम कहेंगे फ्लूइड, यानी कि एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड द फ्लूइड। अब जो फ्लो यानी कि अगर पानी है तो पानी क्या होता है, वो फ्लो होता है। एयर क्या होती है, फ्लो होती है। मतलब कि जिसमें डिफॉर्मेशन के लिए वेरी लो रेजिस्टेंस, यानी कि फ्लूइड हैज अ वेरी लो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्म। आगे भी आएगा। अब उसके बाद जो है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स किसे कहेंगे? कोई भी जो फ्लूइड है, अब जैसे मैंने आपको बताया फ्लूइड किसे हम कहेंगे, जो भी फ्लो हो सकता है। तो जो फ्लूइड है वो अगर स्टेडी या तो जब मोशन में होगा और हम उस पर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड मैकेनिक्स। सो इट्स डील विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट्स इन स्टेडी और इन मोशन। ठीक है, कोई भी फ्लूइड स्टेडी कंडीशन में है या तो कोई मोशन कंडीशन में है और हम उसको स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड मैकेनिक्स, और वही हमारा सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है कि एयर, गैस, वाटर, ऑयल, पेट्रोल एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड। अब उसके बाद है फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स, अगर आपने थियरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें हमने स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स देखा था। तो स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, तो जब भी कोई फ्लूइड रेस्ट है, रेस्ट पोजीशन में है, मतलब कि कोई एक जगह रेस्ट कंडीशन में है और जब हम स्टडी कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड द फ्लूइड स्टैटिक्स। एंड अगर फ्लूइड जो है वो मोशन में है, याद रखना फ्रेंड्स, फ्लूइड मोशन में है लेकिन उसमें हम फोर्स एंड प्रेशर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। फिर से बता दूं कि अगर फ्लूइड मोशन में है, सिर्फ मोशन का स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रेशर एंड फोर्सेस जो है वो हमने कंसीडर नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फिर से बता दूं, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन वेयर द प्रेशर एंड फोर्स आर नॉट कंसीडर इज कॉल्ड द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब डायनेमिक्स में क्या होगा कि मोशन में भी है और हम प्रेशर एंड फोर्स को कंसीडर भी कर रहे हैं, और तब जब हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, तो होप आपको यह समझ में आया होगा कि फ्लूइड की डेफिनेशन, फ्लूइड किसे कहेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, देन फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है, देन काइनेमेटिक्स क्या है, एंड फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है। ठीक है, उसके बाद यहां पे छोटा सा एक डिफरेंस है, सॉलिड, लिक्विड एंड एयर। तो उसमें क्या डिफरेंस है? तो सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, यानी इसको डिफॉर्म करना इट इज वेरी टफ कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। और आप लिक्विड एंड गैस में भी देखोगे तो लिक्विड में भी जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के नजदीक है, लेकिन वो फ्लो हो सकते हैं, वो अपना जो शेप है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी शेप में डालोगे तो लिक्विड जो है वो उस शेप में डल जाएगा। ठीक है, और गैस जो है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो उससे भी दूर होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि लिक्विड और गैस, जो गैस होता है उसमें जो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, इसीलिए वो जगह भी ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहला है आइडियल फ्लूइड किसे कहेंगे, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। आइडियल, अब आप आइडियल यानी कि आपका आइडियल क्या है आप सोच रहे हो, तो आइडियल यानी कि वो एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो अ फ्लूइड विच इनकम्प्रेसिबल, मतलब कोई फ्लूइड जो है वो कंप्रेस नहीं होता है, एंड हैविंग नो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी ध्यान रख लो कि विस्कोसिटी यानी रेजिस्टेंस टू फ्लो। ठीक है, तो उसका कोई विस्कोसिटी नहीं होता, और वो जो फ्लूइड होता है उससे हम कहेंगे आइडियल फ्लूइड। सो आइडियल फ्लूइड किसे कहेंगे कि जो इनकम्प्रेसिबल है एंड कोई इसकी विस्कोसिटी नहीं है। यानी कि यहां पे अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ में ये है शियर स्ट्रेस। ओके, ये वाला ग्राफ में यहाँ पे क्या है, शियर स्ट्रेस, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड जो है आप देख सकते हो यहां पे है, यानी कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो जीरो है। ठीक है, और कंप्रेसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां पे है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड किसे कहेंगे? आइडियल फ्लूइड जो है वो जनरली एजम्पशन, एज अ स्टैंडर्ड एजम्पशन के लिए कंसीडर किया जाता है। उसके बाद रियल फ्लूइड क्या है? तो रियल फ्लूइड
इट पजेस द विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी, जो फ्लूइड की विस्कोसिटी होती है उसे हम बोलेंगे रियल फ्लूइड। ओके, ऑल फ्लूइड इन एक्चुअल प्रैक्टिस आर रियल फ्लूइड। एक्चुअल प्रैक्टिस में जैसे कि एयर हो गया, गैस, कोई भी आप ऑक्सीजन, कोई भी गैस कंसीडर कर लो, ऑयल कंसीडर कर लो, लिक्विड कंसीडर वाटर कंसीडर कर लो, तो ये सब क्या है, रियल फ्लूइड। ठीक है, तो होप आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा कि आइडियल फ्लूइड क्या है एंड रियल फ्लूइड क्या है। उसके बाद है न्यूटनियन फ्लूइड। तो न्यूटनियन फ्लूइड क्या है? तो अ रियल फ्लूइड विच स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि यहां पे आप देख सकते हो ये है न्यूटनियन फ्लूइड। यानी कि यहां पे अगर आप ऐसे ग्राफ बनाओगे तो यहां पे जो उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट है और शियर स्ट्रेस है वो जो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो जो शियर स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ओके, तो यहां पे ग्राफ बनाओ या चाहे आप यहां पे भी ग्राफ बना लो, आपको ये ग्राफ जो है वो सेम मिलेगा। यानी कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड द न्यूटनियन फ्लूइड। लाइक एयर, केरोसिन, वाटर, ये जो सब है उसे हम बोलेंगे न्यूटनियन फ्लूइड। ठीक है, दूसरी एक बात, तो न्यूटनियन फ्लूइड जो होता है वो जनरली जो पतला होता है, यानी कि वाटर आप कह सकते हो कि वो बहुत पतला है, एयर पतली है, केरोसिन भी पतला है, तो उसको हम न्यूटनियन फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, जिसमें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। ठीक है, तो नॉन न्यूटनियन फ्लूइड जो होता है उसमें हम जो थिक फ्लूइड होता है, जैसे कि ऑयल हो गया, ठीक है, यहां पे मैंने दिया हुआ है, ऑयल हो गया, पेंट हो गया या लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, तो ये जो थिक फ्लूइड है वो नॉन न्यूटनियन फ्लूइड है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज नोन एज अ नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको ग्राफ में बताया था, तो यहाँ पे ये ग्राफ आप देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो ये होगा हमारा नॉन न्यूटनियन फ्लूइड। उसके बाद है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड? तो अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू। अब यहाँ पे ग्राफ देखोगे आप तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो यहाँ पे भी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो है, यानी कि यहाँ पे जो आपको स्लोप मिलेगा वही स्लोप आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको ये इनिशियल स्ट्रेस देना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। एक एट पर्टिकुलर स्ट्रेस जब वो प्लास्टिक कंडीशन से डिफॉर्म होगा तब यहाँ पे ये आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप अगर यहाँ पे देखोगे, अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू, ठीक है, and shear stress is proportional to the rate of shear strain is known as ideal plastic fluid। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में हमने आइडियल फ्लूइड देखा, रियल फ्लूइड देखा, न्यूटनियन फ्लूइड देखा, देन उसके बाद यहाँ पे नॉन न्यूटनियन फ्लूइड देखा, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड देखा। ठीक है, तो ये सब जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें फ्लूइड और बाकी फ्लूइड क्या होता है, बाकी सब डेफिनेशंस हमने देखी, फ्लूइड मैकेनिक्स की, स्टैटिक्स की, काइनेमेटिक्स की, डायनेमिक्स की, और उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड में आइडियल फ्लूइड किसे बोलेंगे, न्यूटनियन, नॉन न्यूटनियन, रियल फ्लूइड किसे बोलेंगे, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड किसे बोलेंगे, और सॉलिड आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सॉलिड है जिसमें कोई स्ट्रेन नहीं होता। ठीक है, तो ये सॉलिड कहेंगे। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ सके। ठीक है, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।